अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 10 काले जादू के निशाने बताएंगे। ये निशाने अगर आपके ऊपर एक भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लीजिए पाकिस्तान में पहली बार में ये मौलाना साहब ये निशाने बता रहा हूँ। अभी तक किसी ने नहीं बताई, सबने सिर्फ ये बताया कि बीमारी ही निशान नहीं। 10 निशाने अगर आपके ऊपर एक भी निशानी वर्किंग हो जाए तो समझ लिया आपके ऊपर काला जादू दुश्मन ने काट दिया। दिमाग के निशाने भी बताएंगे, जितने भी निशाने हैं सभी बताएंगे। चलते हैं बताने की तरफ। जादू की पहली निशानी, जिस इंसान पर काले जादू का असर होता है उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें इस तरह हो जाती है कि उसने कोई नशा पिया मगर नहीं, उस पर काला जादू दुश्मन ने करा दिया होता है। चलते हैं दूसरी की निशानी की तरफ और आपको दूसरी काले जादू की सबसे बड़ी निशानी बताते हैं। जिस इंसान पर काले जादू का असर होता है उसे काले कौवे मंडराने लगते हैं। यानी कि जिस इंसान पर काले जादू का असर होता है वो जैसे ही अपनी हवेली पर, घर की हवेली पर निकलता है या कोई छत पर निकलता है या घर से बाहर निकलता है तो उसी वक्त उसको देखते ही काले कौवे इकट्ठे हो जाते हैं उसके सर पर। वो उर्दू में बोलते हैं टूंगे टूंगे मारते हैं, मगर वो इंसान चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो इंसान को के पीछे कौवे लग जाते हैं। वो जैसे ही घर से निकलते हैं तो उसके सर पर कौवे मंडराने लगते हैं, यानी टूंगे पहनते हैं। वो डर के मारे घर से ही बाहर नहीं निकलता, छत पर चढ़े तो उस वक्त भी कौवे मंडराने लगते हैं, उसके सर पर ठुंगे मारते हैं। अगर आप में से एक बार हो रहा है तो मजाक समझ ले, अगर बार बार हो रहा है इंसान को घर से बाहर भी निकलने नहीं दे रहे, जहां भी जाते हैं कभी इकट्ठे हो जाते तो समझ ले कि काले जादू की सबसे बड़ी जो दो निशानी बताइए सबसे बड़ी निशानी। चलते हैं अगली निशानी की तरफ और आपको अगली निशानी बताते हैं। जिस इंसान पर काले जादू का असर होता है वो इंसान अपने आप से ही बातें करना शुरू कर देते हैं, अपने आप से ही बातें, जैसे कि वो पानी पी रहा है या कहीं जा रहे वो अपने आप से शर्तें लगाना शुरू कर देते हैं, अपने आप से यानी बातें करना शुरू कर देते हैं। चलते हैं काले इल्म की तीसरी निशानी की तरफ। जिस इंसान पर काले जादू का असर होता है वो दुनिया की हर चीज़ खा ले, अच्छा सा अच्छा खाना खा ले, उसे आप गोश्त खिला दें, दूध पिला दें, बेदाम खिला दें, दुनिया की हर चीज़ खिला दें, उसके जिस्म को तब तक नहीं लग सकती जब तक उसके जिस्म से काला इल्म यानी काला जादू नहीं हटाया जा सकता। वो दुनिया की हर चीज़ खा ले, उसके जिस्म को नहीं लग सकती, यानी उसका वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। उसे दुनिया की हर चीज़ खिला दें वो कमज़ोर होगा दिन ब दिन, महीने में उसका वजन 5 किलो 10 किलो हर सूरत में कम होगा। अगर जिस इंसान पर काले जादू वो दुनिया की हर चीज़ खा ले, अच्छा से अच्छा खाना खा ले, मगर उसका वजन कम होता जाएगा और वो कमज़ोर होता जाएगा, यानी उसके जिस्म पर खुराक असर ही नहीं करती, तो समझ लीजिए ये भी काले इल्म की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों चलते हैं चौथी निशानी की तरफ। जिस इंसान पर काले जादू का असर होता है वो इंसान बीमार होता है, यानी उसे सांस जैसी, पहली बात उसके पैरों में जलन होती है और उससे सांस जैसी बीमारियां भी लग सकती हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाता है उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, वो डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है, जैसे वो घर पहुंचता है तो उसे बीमारी लग जाती है। याद रहे ये भी काले जादू की निशानी है। चलते हैं अगली निशानी की तरफ, पांचवी निशानी की तरफ। जिस इंसान पर काले जादू का असर होता है वो कहीं कहीं करीमे लगा ले, उसका चेहरे का नूर और चमक गायब हो जाता है। उसे जितनी आप करीमे लगवा लें, जितने भी लगवा लें, उसका चेहरे का नूर और चमक गायब हो जाता है, यानी वो जितनी करीमे मंगवा लें उसका यानी कि उसका चेहरा सफ़ेद था अब उसका चेहरा काला पड़ गया। वो जितने करीमे लगा ले उसका चेहरे पर वही नूर नहीं आएगा। ये भी काले जादू की सबसे बड़ी निशानी है। चलते हैं सातवीं निशानी की तरफ। जी अगर आपके ऊपर एक भी निशानी असर करे तो आप वजीफे के एंड तक वेट करें, हम आपको वजीफा बताएंगे। ये 1 मिनट के अंदर उसी वक्त आपसे काला इल्म यानी काला जादू हट जाएगा, यानी जिस्म से निकल जाएगा। चलते हैं सातवीं निशानी की तरफ। जिस इंसान पर काला जादू का असर होता है उसका वजन दिन ब दिन घटता चला जा रहा है, वो दुनिया की हर चीज़ खा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, फिर भी उसका वजन दिन ब दिन घटता जा रहा है, यानी कि वो उसी आप दूध पिलाएं जो भी खिलाएं महीने में उसका 5
3, 4, 5 किलो 10 किलो उसका वजन कम होता जा रहा है, वो कमज़ोर होता जा रहा है, तो समझ लीजिए ये भी काले जादू की निशानी है। चलते हैं 8वें निशानी की तरफ। जिस इंसान पर ये दिमाग की भी काले जादू की निशानी, जिस इंसान के दिमाग पर काला जादू होता है वो मखलूक के दरमियान में नहीं बैठता, लोगों से शर्म करते हैं। जैसे कि उसका कोई काम है, 7-8 लोग बैठे हैं तो वो उनके दरमियान नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये काले जादू की ये दिमाग की निशानी है। चलते हैं अगली निशानी की तरफ और आपको बताते हैं, जिस इंसान पर काले जादू का असर होता है वो घर के नुकसान ही करना शुरू कर देता है, घर वालों से लड़ना शुरू कर देता है, घर वालों के नुकसान करता है, यानी वो चुचरा हो जाता है। इंसान रो रो के चुचरा, उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, वो इंसान चुचरा पड़ जाता है। आप वेट कर ले, हम आपको काले जादू से बचने का वजीफा भी अभी के अभी आपसे काला जादू निकल जाएगा। ये दोनों वजीफे आपको पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं बताए होंगे। यही निशानी है, वो चुचरा बन जाते हैं, वो रोता रहता है, मगर घर वाले परेशान होते हैं, घर वालों का नुकसान करता है। याद रहे ये भी काले जादू की निशानी है। हमने आपको 10 काले जादू की निशानी बताई, आगे चलकर 2-3 और निशाने भी बताते हैं ताकि आप काले इल्म यानी काले जादू से बच सकें। याद रहे ये भी काले जादू की सबसे बड़ी निशानी है। जिस इंसान पर या गली पर घर से बाहर निकलते किसी गली पर चल रहा होता है या कोई काम वाम होता है तो उसके पीछे काले कुत्ते भागते हैं, उसका पीछा करते हैं काले कुत्ते, यानी रंग के भी काले होने चाहिए, कोई और भी हो सकते हैं मगर ज़्यादातर काले कुत्ते। यानी काले कुत्ते कभी इसलिए उसके सर पर मडरा निकलते, कुछ ऐसी मखलूक होती है जो हम अपनी आंखों में नहीं देख सकते मगर जानवरों को ज़्यादा नजर आते, क्योंकि ये कुरान और हदीस भी यही बताता है। काले कुत्तों को भी कुछ ऐसे काले इल्म नजर आता है, वो बंदे के पीछे और उसके पीछे भागते हैं क्योंकि उनको ऐसी मखलूक नजर आती है। ये कुरान हदीस भी बताता है कि कुत्तों को और कौवों को ऐसी मखलूक जानवरों को नजर आती है जो हम नहीं पहचान सकते, हमें नजर नहीं आती, जैसे कि काला इल्म या कुछ न कुछ कराया गया होगा उस इंसान पर जिसके पीछे काले कुत्ते और उसके सर पर कवे। जितने भी हमने निशानी बताई ना, एक निशानी भी वर्क कर जाए ना तो उस वीडियो का एंड तक वेट करें, हम आपको वजीफा बताएंगे, उसी वक्त काला जादू जिस्म से निकल जाएगा। उसके बाद ये किसी मौलाना साहब के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसी वक्त काला इल्म जिस्म से निकल जाएगा। चलते हैं अब काले जादू के को जिस्म से निकालने की तरफ और आपको वजीफा बताते हैं। यही बात हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, या अल्लाह जो भी दूसरे पर जादू करते हैं या अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर दिए। अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्मुल नबिय्यीन के सदके कमेंट में हर कोई आमीन लिखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस काले जादू की कुछ और निशानी बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अब चलते हैं काले जादू को ख़त्म करने की तरफ। पहले आपने कुल सूरतुल फलक और सूरतुल नास, आगे चलकर एक छोटा सा 2 वजीफे बताएंगे। पहले सूरतुल फलक और सूरतुल नास। पहले आपने सूरतुल फलक का मैंने ये है कि या अल्लाह काले जादू से बचाए, इसको आपने सूरतुल फलक को 3 बार पढ़कर अब पानी में फूंक मारना या अपने ऊपर फूंक मार देना, और 3 बार सूरतुल नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इन 2 सूरतों को 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार देना, उसकी या पानी पर फूंक मार के पी लेना। उसके बाद 3 बार दुरूद पाक, अगर आपको जो भी आता है, यानी छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद या बड़ा दुरूद पाक दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, 3 बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा नाम या मुमीतु 3 बार दुरूद पाक, 7 बार या मुमीतु पढ़ना है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है या मुमीतु। 7 बार पढ़ने के बाद जो भी दुरूद पाक आपने पहले पढ़ा था वही 3 बार लास्ट में पढ़, पहले शुरू में 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ा था तो वही लास्ट में पढ़ देना, अगर छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही 3 बार लास्ट में पढ़ देना, और पानी पर ये भी फूंक मार कर पी जाना। अगर आपके दिमाग पर जादू है तो यही वजीफा भी आपको बताते जाए कि 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरतुल फातिहा 7 बार पढ़कर लास्ट में वही दुरूद पाक जो पहले पढ़ा था वही। इन 3 वज़ाइफ को पानी पर फूंक मारकर या पी लेना या अपने सीने पर फूंक मार देना। इंशाअल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। पाकिस्तान में पहला मेरा ये वजीफे का चैनल जिस पर मैंने आपको सच्ची काले इल्म की निशानी बताई। अगर आप में से एक इंसान पर भी इन 10 निशानों में से एक या वो कमजोर होता जा रहा है या उसके सर पर टूंगे मारते जा रहे हैं या उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है या उसके पीछे काले कुत्ते भागते हैं या उसके सर पर कभी
लवे मडराने लगते हैं या उसका वजन दिन ब दिन घटता जा रहा है, आप उसे दूध पिला रहे हैं, हर चीज़ खिला रहे हैं, फिर भी उसका वजन घटता जाए तो समझ लीजिए आपको उस पर काला जादू। अगर आप इस 3 वज़ाइफ को कर लेंगे जो मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं, इंशाअल्लाह कोई भी जादू आप पर असर नहीं करेगा। उसी वक्त ये वजीफ़ा आपको हर कोई कहते सूरतुल बकरा पढ़े, मगर वो बड़ा है, कोई इंसान नहीं पढ़ सकता, 3-4 घंटे लगते। अगर आप में से इन 3 ये 5 मिनट के वज़ाइफ भी नहीं होंगे, 3-4 मिनट लगेंगे। आप ये पढ़कर पानी में फूंक मार कर पी लें, अपने सीने पर फूंक मार दे, इंशाअल्लाह उसी वक्त काला इल्म आपके जिस्म से निकल जाएगा और आप पर काला जादू असर नहीं करेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर सच्चे सच्चे वजीफे अपलोड करते हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें काले इल्म और दुश्मनों की हसद से बचा। कमेंट में हर कोई आमीन लिखे, क्या पता किसी की दुआ से निकलो है आमीन। अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले और हमें काले इल्म जैसी नुकसानात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। हम आपसे भी दोस्तों के लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं और एडिट करते हैं। सच्चा वजीफा किसी ने भी अपलोड नहीं किया था, इसलिए मुझे मजबूरन बनाया पड़ा, इसलिए सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट में आमीन।